बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज के सबक में हम मीर तकी मीर के तारुफ और उसकी गज़ल पढ़ने के बाद पढ़ेंगे गज़ल की एक्सरसाइज। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, मीर तकी मीर की जो गज़ल है उसकी अगर हम जो है वो एक्सरसाइज देखें तो उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है मीर की शामिल किताब गज़ल के मतन के पेश नज़र मुख्तसर जवाब दें, यानी कि सवालों के मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1 है, शायर ने फ़कीराना अंदाज में किन लफ्ज़ों में दुआ की है? शायर ने फ़कीराना अंदाज में किन लफ्ज़ों में दुआ की है? तो उसका आंसर है अज़ीज़ तलबा, शायर ने फ़कीराना अंदाज में खुश रहने की दुआ की है। दूसरा क्वेश्चन है अज़ीज़ तलबा, शायर ने अपने किस अहद को वफ़ा किया है? शायर ने अपने किस अहद को वफ़ा किया है? तो उसका आंसर है शायर ने अपने महबूब के बगैर जिंदा न रहने वाले अहद को वफ़ा किया है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अज़ीज़ तलबा तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है, शायर को मकदूर तक दवा करने के बावजूद शिफा क्यों ना मिली? शायर ने अपने मकदूर तक, अपनी कोशिश तक, जहाँ तक हो सकता था उसने दवा की, लेकिन इसके बावजूद उसे शिफा क्यों नहीं मिली? तो उसका आंसर है अज़ीज़ तलबा, ये उसका जवाब, शायर को मकदूर तक दवा करने के बावजूद शिफा ना मिली क्योंकि शिफा उसकी किस्मत में ही नहीं थी। नंबर 4 है, शायर के नज़दीक हक किस तरह अदा हुआ है? उसका आंसर है शायर के नज़दीक हक के बंदगी कसरत सजदा से अदा हुआ है। दोबारा से इसका आंसर सुनिए, शायर के नज़दीक हक के बंदगी कसरत सजदा से अदा हुआ है। पांचवा क्वेश्चन है अज़ीज़ तलबा, शायर ने किस बात का शुक्र अदा किया है? उसका आंसर है अज़ीज़ तलबा, शायर ने अपने दोस्तों का गम नहीं देखा इसलिए उसने शुक्र अदा किया है। अज़ीज़ तलबा, ये हमारे 5 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन थे। तो हम बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें वो पूछते हैं कि मीर की शामिल किताब गज़ल के पेश नज़र मिसरे मुकम्मल करें। अब यहाँ पे उसने मिसरे दिए हैं और उसने कहा है कि इसमें आप प्रॉपर लफ्ज़ लगाएं और मिसरा जो है वो मुकम्मल करें। तो पहला जो जुज़ है उसमें है, शिफा अपनी तकदीर में ही न थी। ये खाली जगह है, यहाँ पे मैंने जो है लफ्ज़ शिफा जो है वो लिख दिया और उसको जो है अंडरलाइन कर दिया, नीचे ज़रूर लाइन लगा दी उसकी, और यहाँ पे हम शिफा लगाएंगे तो मिसरा मुकम्मल हो जाएगा। और दूसरा जुज़ जो है वो उसका है, दिखाई दिए यूं के, यहाँ खाली जगह है तो मैंने लिखा बेखुद, मिसरा मुकम्मल हो गया, नीचे जो उसके लाइन लगा दिए, बेखुद किया तो बेखुद का लफ्ज़ आएगा खाली जगह पे, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया। और तीसरे नंबर पे अज़ीज़ तलबा है, जबी सजदा, ये खाली जगह है, जबी सजदा करते ही करते गई, तो खाली जगह पे हमने जो है वो जबी सजदा लगाना है तो हमारा मिसरा मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद चौथा जुज़ है अज़ीज़ तलबा, जहाँ पे हक़ बंदगी है खाली जगह पे, तो उसको जो है वो उसके नीचे लाइन लगा दी है, हक़ बंदगी हम अदा कर चले, तो मिसरा मुकम्मल। पांचवा जो है जुज़ है वो है न देखा, यहाँ खाली जगह है तो यहाँ हमने लगाया गमे दोस्ता, न देखा गमे दोस्ता शुक्र है, तो गमे दोस्ता लगाएंगे तो जो है वो यहाँ पे मिसरा जो है वो मुकम्मल हो, न देखा गमे दोस्ता शुक्र है। तो इसके अलावा उसके बाद बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें आप तवज्जो कीजिएगा, बड़ा खूबसूरत सवाल है कि सवाल नंबर 3, मतला और मक्ता किसे कहते हैं? इन्फॉर्मेटिव भी है, समझिएगा। इस गज़ल से मिसालें दें, यानी कि मतला की हमने तारीफ़ करनी है और मिसाल फिर मीर की इसी गज़ल से लिखनी है, और फिर हमने मक्ता की तारीफ़ करनी है और फिर हमने मिसाल भी इसी गज़ल से ही जो है वो देनी है। तो पहले है मतला, गज़ल या कसीदे का वो पहला शेर। ये मतला की जो है वो हम इस्तिलाही तारीफ़ कर रहे हैं, इसके मानी यहाँ पे बयान नहीं कर रहे, सिर्फ तारीफ़ बयान करें। गज़ल या कसीदे का वो पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हो हम रदीफ़ हों या सिर्फ हम काफ़िया हों, उसे मतला कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो है वो मीर तकी मीर की गज़ल का जो मतला है उसको जो है वो हमने लिख दिया है, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। तो उसकी तारीफ़ क्या है, दोबारा से हमने इस पर गौर करना है। यानी गज़ल या कसीदे का वो पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हों, यानी कि मिसरों को हम देखें तो ये हम काफ़िया होने चाहिए, तो यहाँ पे पहले मिसरे में काफ़िया सदा है और दूसरा मिसरा जो है
और वहाँ पे जो है वो काफिया है, वो दुआ है। तो हम काफिया हो गए दोनों मिसरे। तो उसके बाद जो है वो कहता है हम रदीफ तो कर चले के अल्फाज जो हैं इस गज़ल में बतौर रदीफ इस्तेमाल हुए हैं। तो दोनों शर्तें हो गई। अगर अजीज़ अलावा ज़हन में रखना है, कुछ गज़लें ऐसी होती हैं जो गैर मुरद्दफ़ होती हैं, उनमें रदीफ़ नहीं होती, तो फिर उसमें सिर्फ काफ़िए का ही इस्तेमाल होता है। जैसे नासिर काज़मी का गालिबन शेर है कि गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल, मुझसे इतनी वहशत है तो मेरी हदों से दूर निकल। चल और निकल, वहाँ पे लफ्ज़ जो है वो बतौर काफिया तो ये इस्तेमाल हुए, लेकिन इस गज़ल में नासिर काज़मी की इस गज़ल में रदीफ़ नहीं है। तो गज़ल में रदीफ़ का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब हम तारीफ़ लिखते हैं तो वहाँ पे लफ्ज़ जो है वो लिख देते हैं हम काफ़ी हो हम रदीफ़ हों, या सिर्फ हम काफिया हों तो उसे मतला कहते हैं। दोनों मिसरे, एक मिसरा ये एक मिसरा ये है, दो मिसरे मिले तो जो एक जो है वो शेर बनता है। इसी तलाबा उसके बाद हम बढ़ते हैं सवाल नंबर जो है वो हमारा 4, चौथा क्वेश्चन जो है उसकी तरफ। सॉरी नहीं, अभी ये हमारा मक्ता रहता है। मक्ता गज़ल या कसीदे का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। यानी कि चौथा क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम मक्ता पढ़ेंगे। ये गज़ल का आखिरी शेर होता है। यहाँ पर दो शर्तें हैं। गज़ल या कसीदे का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। जैसे ये मीर की गज़ल से ही जो है वो मक्ता हमने यहाँ पे लिखा है, कहीं क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। इसके अलावा एक बात जो है वो आपने ज़हन नशीन रखनी है मतला और मक्ता के हवाले से। मतला जो हमने पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ वो बात आपको बतानी जो है वो भूल गया कि मक्ता में मतला में सॉरी दो शर्तें होती हैं। एक तो पहला शेर होना ज़रूरी है और फिर दोनों मिसरे हम काफिया होना भी ज़रूरी है। ये देखें, एक तो ये जो है ये पहला शेर है और फिर दोनों मिसरे हम काफिया हम रदीफ होना या हम काफिया होना जो है वो ज़रूरी है। पहला शेर होना और दोनों मिसरे हम काफिया होना, ये दो शर्तें मतला में ज़रूर पाई जाती हैं। तो यही तरह इसी तरह की दो शर्तें मक्ता में भी पाई जाती हैं। गज़ल या कसीदे का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, वो आखिरी शेर भी होगा और उसमें शायर का तखल्लुस भी होगा, तो ही उसे हम जो है वो मक्ता कहेंगे। अदरवाइज हम उसको गज़ल का शेर तो कह सकते हैं, उसको जो है वो मक्ता नहीं कह सकते। मक्ता का मानी कथा करना और काटने के। जैसे जो है ना वो इंशा की गज़ल है, इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी का लगाना क्या, वैशी को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या। तो ये उन्होंने जो है वो ये मतलब में अपना तखल्लुस लिख दिया था, तो वो इसको हम मक्ता नहीं कहेंगे। तो मक्ता के लिए दो शर्तें, एक तो आखिरी शेर होना ज़रूरी है और उसमें फिर जो शायर का तखल्लुस होना जो है इसी तलाबा और वो ज़रूरी है। दोनों चीज़ें होंगी तो हम ही उसे मक्ता कहेंगे। तो ये हमने मक्ता लिख दिया है। कहीं क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। इसके अलावा उसके बाद हम बढ़ते हैं, सवाल नंबर हमारा 4 है, चौथे क्वेश्चन की तरफ जो है वो अपने लेके जाते हैं। उसमें वो कहता है काफिया किसे कहते हैं और रदीफ क्या होती है। इस गज़ल में काफिये और रदीफ की निशान देख रहे हैं। यानी जो मीर की हमने गज़ल पढ़ी है उसमें वो कहता है कि इस गज़ल से आपने काफिये देखने हैं और फिर रदीफ की जो है निशानदेही करनी है। तो इसी अलावा आइए पहले देखते हैं काफिया। काफिया गज़ल या कसीदे के मतला के दोनों मिसरों में और हर शेर के दूसरे मिसरा में रदीफ से पहले आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफिया कहते हैं। यानी कि जो गज़ल का या कसीदे का मतला है उसके तो दोनों मिसरों में, लेकिन हर शेर के फिर दूसरे मिसरे में रदीफ से पहले आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफिया कहते हैं। मीर तकी मीर की गज़ल में आने वाले काफिये हैं, ये मतलब कि ये हैं या ये हैं सदा, दुआ, वफा, दवा, जुदा, अदा, दिखा और क्या, ये काफ़ी हैं। और ये तमाम के तमाम अल्फाज जो हैं अजीज़ तलाबा ये हम आवाज़ अल्फाज हैं, क्योंकि काफ़िए की पहचान यही है कि वो हम आवाज़ अल्फाज होते हैं। अजीज़ तलाबा काफ़िए के बाद जो है हम आएंगे रदीफ़ की तरफ। तो रदीफ़ गज़ल या कसीदे के मतला के दोनों मिसरों में, मतला मतलब वो पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ हैं, गज़ल या कसीदे के मतला के दोनों मिसरों में और हर शेर के दूसरे मिसरा में काफिये के बाद बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज को रदीफ कहते हैं। यानी कि ये काफिये के बाद आते हैं और फिर ये जो है वो अल्फाज बार बार जो है वो दोहराए जाते हैं, रदीफ कहते हैं। मीर तकी मीर की गज़ल में कर चले के अल्फाज बतौर रदीफ इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि यही अल्फाज मतला के दोनों मिसरों में और हर शेर के दूसरे मिसरे में काफिये के बाद बार बार दोहराए गए हैं। अजीज तलाबा हम बढ़ते हैं अब 5वें क्वेश्चन की तरफ।
तो दर्ज झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनकी तज़कीर व तानीस वाज़े हो जाए। तज़कीर कहते हैं मुज़क्कर को और तानीस कहते हैं मुअन्नस को, यानी कि पता चल जाए ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो पहले हम जो है वो लफ्ज़ देखते हैं कौन से लफ्ज़ हैं। पहला लफ्ज़ है सदा, फिर अहद, फिर तकदीर, शिफा, जबी, सजदा, गम दोस्ता और आखिरी लफ्ज़ यहाँ पे है दाग। इसी अलावा पहले लफ्ज़ की तरफ दोबारा आते हैं। ये लफ्ज़ है सदा और उसके मानी है आवाज़। जुमला बनेगा, जो हमने जुमला बनाया वो शेर की सूरत में आ रही है। चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ थोड़े हैं और भाई बहुत। इसी अलावा उसके बाद है अहद। अहद के मानी है वादा। लफ्ज़ अहद है और उसका मानी है वादा, और फिर उसका सेंटेंस जो है वो हमने जुमला जो बनाया है वो शेर की सूरत में है। अहद जवानी रो रो काटा पीरी में ली आंखें मूंद। अहद जवानी रो रो काटा पीरी में ली आंखें मूंद, यानी रात बहुत जागे थे सुबह हुई आराम किया। यानी रात बहुत जागे सुबह हुई आराम किया। इसी अलावा उसके बाद अगला लफ्ज़ जो है वो है हमारा तकदीर, जिसका मानी है मुकद्दर, किस्मत, नसीब। तो उसका जुमला है मुसलसल मेहनत से इंसान की तकदीर बदल जाती है। ये उसका जुमला है और शेर भी लिख दिया है। तकदीर की गर्दिश क्या कम थी उस पर ये क़यामत कर बैठे। तकदीर की गर्दिश क्या कम थी उस पर ये क़यामत कर बैठे। बेताबी दिल जब दिल से बड़ी, बेताबी दिल जब दिल से नहीं आना, यहाँ पे हद से बड़ी आना है। इसी तरह बेताबी दिल जब हद से बड़ी घबरा के मोहब्बत कर बैठे। इस अलावा उसके बाद लफ्ज़ है शिफा। शिफा के मानी सेहत, तंदरुस्ती। तो उसका जुमला है मोहसिन को दवा के साथ साथ वालिदैन की दुआओं से शिफा मिली। और उसके बाद शेर की सूरत में है दर्द को रहने भी दे, दिल में दवा हो जाएगी, मौत आएगी तो ए हमदम शिफा हो जाएगी। इनके मौत वह कहते हैं तमाम बीमारियों का इलाज है, तो मौत आएगी तो ए हमदम शिफा हो जाएगी। उसके बाद इसी अलावा हम जो इसमें आखिरी लफ्ज़ इस सफ़े का पढ़ने जा रहे हैं अब वो है जबी, और जबी के मानी पेशानी है। तो पेशानी के बाद हमने इसका सेंटेंस बनाया। जुमला तो है शेर की सूरत में शिकन न डाल जबी पर शराब देते हुए। शिकन न डाल जबी पे शराब देते हुए, ये मुस्कुराती हुई चीज़ मुस्कुरा के पिला। इसी अलावा उसके बाद हम अगले पेज पे जाते हैं तो वहाँ पे चंद लफ्ज़ मज़ीद हैं जिनको हमने देखना है तज़कीर व तानीस के हवाले से। तो यहाँ पे है पहला लफ्ज़ सजदा, जिसके मानी है खुदा के आगे सर झुकाना। उसका जुमला है शेर की सूरत में ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। उसके बाद इसी अलावा सेकंड लास्ट लफ्ज़ गम दोस्ता, जिसका मानी है दोस्तों का गम। गम दोस्ता तक हमारी रसाई नहीं क्योंकि हमें अपने ही दुखों से फुर्सत नहीं है। इसके अलावा उसके बाद है दाग, जिसका मानी धब्बा या निशान के मानी में आता है। तो उसका जुमला भी शेर की सूरत में है दिखाऊंगा तमाशा दी अगर फुर्सत ज़माने ने, मेरा हर दाग दिल एक तुख्म है सर्वे चरागा का। तो इसके अलावा ये था हमारा आज का सबक। गज़ल मीर तकी मीर की एक्सरसाइज ये होगी मुकम्मल। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।